कभी कभी हम जिंदगी में सब कुछ करते हैं, मेहनत भी करते हैं, वक्त पर उठते भी हैं, नौकरी भी करते हैं, कारोबार भी संभालते हैं, लेकिन फिर भी रिज़्क में बरकत नजर नहीं आती। कभी बीमारियां आती हैं, कभी घर में झगड़े हो जाते हैं, कभी कर्ज बढ़ जाता है और कभी ऐसा लगता है जैसे हम जितनी भी मेहनत करें वो सब हवा में उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो जरा रुकें, एक लम्हे के लिए ठहरें और अपने दिल से सवाल करें कि क्या हमने सिर्फ ज़ाहिरी असबाब को अपनाया है या बातनी दरवाजे भी खटखटाए हैं। क्योंकि रिज़्क सिर्फ हाथ से नहीं आता, रिज़्क दिल से भी मांगा जाता है, सजदों से भी खींचा जाता है और अल्लाह की रजा से ही बंदे के नसीब में डाला जाता है। असल राज इस बात में छुपा है कि हम कितनी बार दिल से अल्लाह को पुकारते हैं, कितनी बार हमने रात की तन्हाइयों में अपने रब को याद किया, कितनी बार हमने लोगों का हक अदा किया और कितनी बार हमने अल्लाह के लिए दिया बगैर किसी दिखावे के। सिर्फ रिज़्क वो नहीं जो आपकी तनख्वाह में आता है, ये दुकान की कमाई में होता है। रिज़्क वो भी होता है जो आपका दिल मुतमिन हो, घर में सुकून हो, खाने में बरकत हो और एक रोटी कई अफराद का पेट भर दे। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत डाले तो सबसे पहले अपने दिल को साफ करें। दिल से हसद, बुग़्ज़, ग़ीबत, तकब्बुर और हराम ख्वाहिशात निकाल दें, क्योंकि गंदे दिल पर बरकत नहीं आती। रिज़्क की सबसे बड़ी रुकावट दिल की बीमारी होती है और जब बंदा सच्चाई से तौबा करता है तो अल्लाह ऐसे रिज़्क के दरवाजे खोलता है कि खुद बंदा हैरान रह जाता है। इसके बाद एक राज की बात सुनो, और वो राज है अल्लाह का नाम, इसके अस्माए हुस्ना। जब तुम रिज़्क के लिए या रज़्ज़ाक़ू को दिल से पुकारोगे, जब तुम वज़ू करके खामोशी से अल्लाह का ये नाम 100 बार रोजाना बोलोगे, तो तुम्हारे रिज़्क में वो करिश्मे होंगे जिन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। एक ऐसा वजीफा है जो बहुत सादा है मगर असर ऐसा रखता है कि अगर यकीन के साथ किया जाए तो बंद दरवाजे खुलते चले जाते हैं। हर रोज फजर के बाद या इशा की नमाज के बाद आपने सूरत वाक़िया लाजमी पढ़नी है। इसके बाद आपने 313 मरतबा या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू या गनीयू या करीमू लाजमी पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी। ये अमल मुसलसल 41 दिन तक करना है। मगर याद रखें, रिज़्क सिर्फ वजीफों से नहीं आता, रिज़्क करदार से भी आता है। जब तुम किसी को धोखा नहीं दोगे, जब तुम अपनी जुबान से किसी को ईज़ा नहीं दोगे, जब तुम किसी भूखे को खाना खिला दोगे, जब तुम किसी यतीम के सर पर हाथ रखोगे, तो तुम्हारे रिज़्क में ऐसी बरकत होगी जो नस्लों तक चलेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में रिज़्क के चश्मे फूटें तो नमाज को अपनी जिंदगी का सतून बनाओ। खास तौर पर फजर की नमाज को कभी मत छोड़ो। फजर की नमाज का वो वक्त है जब फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, जब रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं, जब अल्लाह खुद फरमाता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। अगर तुम ये चाहते हो कि दिन भर रिज़्क की बरकत तुम्हारे साथ चले तो दिन का आगाज अल्लाह के सामने सजदे से करो, और अगर हो सके तो सूरत यासीन को फजर के वक्त पढ़ा करो। सूरत यासीन दिलों को जिंदा करती है और रिज़्क की राहें हमवार करती है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं मगर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। याद रखो, कर्ज का ताल्लुक सिर्फ पैसे से नहीं होता, कभी अमाल भी मकरूज होते हैं। जब हम हकूकुल इबाद अदा नहीं करते, जब हम वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, जब हम अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते, जब हम सदका नहीं देते, तो अल्लाह बाज़-औक़ात रिज़्क के दरवाजे बंद कर देता है ताकि हम पलट आएं। अगर तुम चाहते हो कि कर्ज जल्द उतर जाए तो एक छोटा सा अमल है मगर दिल से करना है। हर जुमे रात को सूरतुल वाक़िया या हर जुमे की रात को सूरतुल वाक़िया 1 बार और सूरतुल मुज़म्मिल 3 बार पढ़नी है, और इसके बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आपने 700 मरतबा पढ़कर दुआ मांगो। और ये अमल आप हर रोज भी कर सकते हैं। अल्लाह दुआ है कि तुम देखोगे कि अल्लाह किस तरह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करता है। याद रखो, रिज़्क सिर्फ दौलत का नाम नहीं, कभी वक्त का होना भी रिज़्क है, कभी अच्छे दोस्त भी रिज़्क होते हैं, कभी अल्लाह की तरफ से बेवजह मिलने वाली आसानी भी रिज़्क होती है। अल्लाह जब किसी बंदे से राजी होता है तो उसे हलाल रिज़्क अता करता है और उसमें सुकून भी देता है, और जब बंदा खुद को अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर देता है तो दुनिया की मुख्ताजी से आजाद हो जाता है। एक और बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं वो है इस्तिग़फ़ार। रोजाना कम से कम 100 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ा करें। इस्तिग़फ़ार दिल की सफाई है, इस्तिग़फ़ार बरकत का दरवाजा है, इस्तिग़फ़ार वो बारिश है जो खुश्क जमीनों को सैराब कर देती है। जो लोग सुबह शाम सिर्फ 5 से 10 मिनट अल्लाह का जिक्र से गुजार देते हैं, उनके रिज़्क में अजीब बरकत नजर आती है। एक और मुजर्रब अमल जो औलिया इकराम अपनी जिंदगी में आजमाया करते थे वो है सूरत रहमान का रोजाना बिल। हर रोज किसी एक वक्त में सूरत रहमान को खूबसूरत अंदाज में तिलावत करें, और जब भी फबी रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आए तो दिल से कहो, बेशक
अल्लाह तू ही है जो हमें रिज़्क देने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। और आखिर में आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है ताकि आपकी दुआ कबूल हो सके। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आपको आज का ये अमल, ये वजीफा थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।